नमस्ते। ज्ञान वैविध्य चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। कल की कक्षा में हमने पत्रों के बारे में पढ़ा था कि पत्र है वो किसे कहते हैं, उनका क्या महत्व होता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कितने प्रकार के होते हैं। कई जगह है वो बस मुख्यतः दो भेद दिए गए होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक। कई जगह है कि इसके 4 भेद भी दिए होते हैं अलग अलग करके, कि पारिवारिक पत्र है, व्यवसायिक पत्र है, कार्यालय पत्र है, प्रशासनिक पत्र है। इस तरह से 4 भेद भी दिए गए हैं। कई किताबों में इससे और अधिक भेद भी है वो दिए गए हैं। तो कल हमने जो औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत है कि हमने 4 प्रकार के पत्रों के प्रारूप के बारे में अध्ययन किया था। प्रार्थना पत्र पढ़ा था, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र और अपना व्यवसायिक पत्र है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या प्रारूप होता है और किन को ये पत्र है वो लिखे जाते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया था। और इसके अंतर्गत बहुत सारे भेद आते हैं। अपने जो औपचारिक पत्र होते हैं उनके अंतर्गत बहुत सारे पत्र है वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने कुछ पढ़े थे, कुछ हमने जो सरल रूप से थे और ये जो बोर्ड कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं तो उनको लिया था। उन्हीं के अंतर्गत एक पत्र आता है आवेदन पत्र। जैसा आवेदन पत्र आपने सुना होगा कि आवेदन है वो कहीं हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं या कोई जॉब ढूंढने जा रहे हैं या किसी संस्था में कार्य करने के इच्छुक है, अपनी सेवा देना चाहते हैं, किसी विद्यालय में देना चाहते हैं या किसी कंपनी में या किसी फर्म में या कहीं और हम अपने जो नौकरी के लिए जाते हैं, अपना जो कार्य है वो ढूंढने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना आवेदन पत्र देना होता है। क्योंकि आवेदन पत्र के द्वारा ही ये सामने वाले को जानकारी मिलती है हमारे हमारा शैक्षिक योग्यता है, वो हमारी क्या क्या शैक्षिक योग्यता है, किस क्षेत्र में और किस पद पर हम है वो कार्य करना चाहते हैं, अपनी सेवा देना चाहते हैं। ये सब जानकारी है वो आवेदन पत्र के माध्यम से दी जाती है। तो देखिए आवेदन पत्र का मैं प्रारूप है वो बताती हूँ कि आवेदन पत्र है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। मान लो संयुक्त शिक्षा निदेशक अजमेर को संविदा पर लिपिक पद पर आप जॉब करना चाहते हैं या अपनी लिपिक पद पर नियुक्ति करवाना चाहते हैं, तो उस हेतु आप आवेदन पत्र है तो वो किस प्रकार से लिखेंगे। जैसा कि लिखेंगे सेवा में, इस प्रकार का संबोधन करेंगे, सेवा में श्रीमान संयुक्त निदेशक हम किसे लिख रहे हैं पत्र, संयुक्त शिक्षा निदेशक को लिख रहे हैं। तो श्रीमान संयुक्त शिक्षा निदेशक है, निदेशक महोदय राजस्थान शिक्षा निदेशालय अब देखिए एग्जाम में कई बार है वो ये ब्यौरा है वो दिया हुआ आता है ऊपर का, आपको पत्र है वो किसके द्वारा किसे लिखा जा रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ जो संबोधन है वो बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय को लिख रहे हो या किसी जिला कलेक्टर को लिख रहे हो या आप किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय में है, किसी शिक्षक के पद पर नियुक्ति चाहते हैं, वहाँ अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो यहाँ है वो इसका फॉर्मेट है वो बदल जाता है कि आप पत्र है वो किसे लिख रहे हो, किसके द्वारा है वो किसे लिखा जा रहा है। तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि संयुक्त शिक्षा निदेशक को हमें लिख रहे हैं किस पद पर जाने के लिए, लिपिक पद पर कार्य करने हेतु। तो वहाँ उन्हें श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय राजस्थान शिक्षा निदेशालय अजमेर, फिर यहाँ अपना जो स्थान होता है वो लिखेंगे कि आप मान लो किसी गैर सरकारी या प्राइवेट स्कूल में आप जॉब देना चाहते हो, तो कहाँ किस स्थान पर आप है वो कार्य करना चाहते हो, तो उस स्थान का नाम है वो लिखा जाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में आता है विषय, विषय कि आप किस पद पर कार्य करना चाहते हो या किस हेतु। विषय का मतलब क्या होता है कि हेतु, हेतु यानी कारण, यानी किस कारण से किस पद पर आप है वो अपनी नियुक्ति चाहते हैं, वो विषय के अंतर्गत संक्षिप्त रूप में छोटे रूप में है वो लिखी जाती है लिपिक। तो यहाँ लिखेंगे लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु।
तो ये अपना हो गया कि इस पत्र का इतना सा पढ़ने पर सामने वाले को समझ में आ जाता है कि जो ये आवेदन है वो किया गया है, प्रेषक के द्वारा जो आवेदन है वो किया गया है वो किस पद के लिए किया गया है। इतने पर उन्हें समझ में आ जाता है कि किस पद पर, मान लो यहाँ पर अब हम किसी प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो या हिंदी विषय के पद पर अपनी नियुक्ति चाहते हैं या अंग्रेजी विषय के पद पर अपनी नियुक्ति चाहते हैं, तो इस तरह से है अपने ये जो हम जो सेवा देना चाहते हैं उसका पद का नाम है वो विषय के अंतर्गत है वो लिखा जाता है। फिर लिखा जाता है महोदय, महोदय लिख सकते हैं, मान्यवर लिख सकते हैं यहाँ। तो महोदय, निवेदन है कि अब देखिए जब हम किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उससे पहले है वो अखबार में विज्ञप्ति आती है ना, कि किसी भी संस्था के द्वारा विज्ञप्ति है वो छपवाई जाती है, विज्ञापन है वो दिया जाता है, विज्ञप्ति दी जाती है कि हमारे विद्यालय में या हमारी संस्था में इस तरह के पद है वो रिक्त है, इन पदों के लिए आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार से आती है, तो उसी को पढ़कर है जो आवेदनकर्ता होते हैं उसी को पढ़कर है वो अपना आवेदन करते हैं, फॉर्म है वो लगाते हैं। तो इसमें यहाँ लिखते हैं कि निवेदन है कि दैनिक भास्कर में किसी समाचार पत्र के माध्यम से है वो सूचना हमें मिलती है कि इस संस्था में इस पद की है वो विज्ञप्तियां निकली है। तो हम लिखते हैं कि निवेदन है कि दैनिक भास्कर पत्र में गत सप्ताह है, गत का मतलब जो बीता हुआ सप्ताह है वो जो चला गया है, पीछे का जो गत सप्ताह में प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में लिपिक पद हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। या कर रही हूं, अब यहां लिखेंगे, पहले ये बताया जाता है मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है। फिर अपना जो आपने शैक्षणिक योग्यता है वो अर्जित कर रखी है उनका ब्यौरा है, उनका विवरण है यहाँ दिया जाता है। जैसे हम लिखते हैं, पहले अपने नाम लिखेंगे, नाम। अब नाम में देखिए अपना नाम जैसे लिखा आपने रमेश कुमार पुत्र, फिर यहाँ अपने पिता का नाम लिखेंगे श्री जगदीश प्रसाद। तो यहाँ देखिए अपना नाम कई बार है वो यहाँ नहीं भी लिखते हैं तो केवल पिता का नाम लिख दिया जाता है, क्योंकि हम जब पत्र को समाप्त करते हैं तो उस समय हम प्रार्थी के रूप में, निवेदक के रूप में है अपना नाम है वो लिखते हैं। और जो हमने इसके साथ हम अपने जो ये प्रमाण पत्र है वो भी संलग्न करेंगे तो उससे भी हमारे नाम का पता है लग जाता है। तो कई बार यहाँ अपना नाम भी है वो नहीं लिखे तो भी चलता है, और अपना नाम लिख भी दे तो भी सही है, न लिखे तो भी सही है। तो नाम लिख देते हैं, फिर अपना जन्म तिथि, जो भी आपकी जन्म तिथि है वो लिख दी जाती है। और जन्म तिथि है वो कैसे लिखी जाती है वो कल के जो पत्र मैंने पढ़ाए थे उसमें आपको बताया था। फिर अपने लिखते हैं कि आपने कौन कौन सी योग्यताएं अर्जित कर रखी है, तो हम लिखेंगे सेकेंडरी परीक्षा। अब सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वो श्रेणी लिखेंगे, कौन सी श्रेणी से की है, प्रथम श्रेणी से की है, द्वितीय श्रेणी से की है या तृतीय श्रेणी से की है और कहाँ से की है। और यहाँ सन है वो भी लिखा जाता है, किस सन में आपने वो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की है और कितने प्रतिशत नंबर है वो आपके आए हैं वो इस पंक्ति के आगे है वो लिखा जाता है। सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण जैसे मान लो प्रथम श्रेणी में की है
प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन में आपने की है और आपके 64% नंबर आए हैं। और कहाँ से की है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से आपने की है। तो यहाँ लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, अब यहाँ से आपने की है। तो ऐसे ही हम यहाँ अपना चौथा जो ब्यौरा है वो देखेंगे सीनियर सेकेंडरी परीक्षा। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अर्थात 12th क्लास है वो आपने कहाँ से की है। इसमें भी ऐसे ही आपने श्रेणी है वो लिखी जाती है, किस श्रेणी में की है, फर्स्ट श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, या कितने प्रतिशत नंबर बने हैं और कहाँ से आपने की है। और कई बार आगे है वो सन भी लिखे जाते हैं कि इस सन में मैंने है 10वीं क्लास उत्तीर्ण की थी, इस सन में मैंने 12वीं क्लास है वो उत्तीर्ण की है। उसके बाद में आपकी और भी जो होती है, जैसे बीए की है मैंने, स्नातक या बीए एवं स्नातक परीक्षा है जो उत्तीर्ण की है, वाणिज्य से की। अब लिपिक के पद पर हम जा रहे हैं तो हमारा विषय है वो भी उसके जिस पद पर हम जाना चाहते हैं उसके अनुसार ही होना चाहिए। अब लिपिक पद पे जा रहे हैं और आर्ट्स लिया हुआ है या साइंस लिया हुआ है तो वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो आपने वाणिज्य से की होगी तभी आप लिपिक पद पर जाने की इच्छुक है, तो यहाँ अपनी वो भी है वो बताया जाता है। उसके बाद में फिर अपने बारे में कुछ और जानकारी है वो दी जाती है। नीचे इतना अपना विवरण देने के बाद, योग्यता का विवरण देने के बाद यहाँ कुछ और लिखा जाता है अपने बारे में कि मैं एक स्वस्थ, नीचे की पंक्तियों में लिखा जाता है मैं स्वस्थ कर्मठ युवा व्यक्ति हूँ। अपने बारे में बताया जाता है कि मैं, और इसके साथ अगर मान लो कोई और भी आपको आती है, ये शैक्षणिक योग्यता के अलावा भी आपने और बहुत उपलब्धियां हैं वो अर्जित कर रखी है तो वो और इसमें बता दी जाती है कि मैं एक स्वस्थ कर्मठ युवक हूँ और मैं कंप्यूटर का सामान्य व्यक्ति हूँ। मुझे कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है। मतलब ये सब होने के बाद भी वो कंप्यूटर का ज्ञान है वो भी रखते हैं, इंग्लिश में है वो भी रखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के मुद्रित कार्य उन्हें आता है। हिंदी व अंग्रेजी में टंकण कार्य की भी जानकारी है कि मैं हिंदी व अंग्रेजी दोनों में टंकण कार्य यानी कि प्रिंट करने का कार्य है वो भी मुझे आता है। कार्यालय पत्राचार का जानकारी है। कार्यालय पत्राचार का मुझे 1 साल का अनुभव है। कि इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के अलावा भी मैं इतनी सब बातें हैं वो मैंने अर्जित कर रखी है, इनके बारे में मुझे नॉलेज है, जानकारी है कि मैं कंप्यूटर का भी सामान्य ज्ञान रखता हूँ। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टंकण कार्य भी मुझे आता है। कार्यालय पत्राचार, कार्यालय पत्र है उनका क्या फॉर्मेट होता है, किस प्रारूप में लिखे जाते हैं, तो वो उसका भी मुझे 1 साल का अनुभव है। ये योग्यता है भी है वो बता देते हैं। और फिर कहते हैं अनुभव है और फिर बताते हैं अतः निवेदन है कि, फिर पैराग्राफ यहाँ चेंज करते हैं। अतः निवेदन है कि, अब अपनी बात है वो विनम्रता के साथ है वो प्रस्तुत की जाती है, विनम्रता के साथ कही जाती है। जैसा कि मैंने कल बताया था पत्रों की जो विशेषताएं होती है उसमें अंत में आता है कि विनम्रता का भाव अवश्य होना चाहिए। तो अतः निवेदन है कि मैं कार्यालय में रिक्त लिपिक पद पर नियुक्ति प्रदान करके मुझे अनुग्रहित करते हैं। अतः निवेदन है कि आप मुझे कार्यालय के रिक्त लिपिक पद पर सेवा का मौका देकर अनुग्रहित करें। अनुग्रहित करें। फिर क्या लिखते हैं, से धन्यवाद। से धन्यवाद लिखा जाता है। फिर प्रार्थी लिखा जाता है।
प्रार्थी कि भी आप कौन हो, फिर यहाँ अपना नाम और पता है वो लिखा जाता है, क्योंकि पता हमारा पहले नहीं आया है तो इसलिए यहाँ फुल पता है वो लिखा जाता है कि आप किस स्थान से हो, किस मोहल्ले से हो, किस गली से हो, आपका मकान नंबर क्या है, तो वो सारा पता है वो इसके साथ है वो दिया जाता है। और यहाँ पर एक और लिखा जाता है अंत में संलग्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है संलग्न, अर्थात आपने जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो ले रखी है, उसके जो फोटोकॉपी प्रमाण पत्र है वो इसमें संलग्न करते हैं कि अब क्या पता चले आपने सेकेंड ईयर या सेकेंडरी परीक्षा है या सीनियर सेकेंडरी है या आपने स्नातक परीक्षा है वो इतने प्रतिशत अंकों से प्राप्त कर रखी है, उसका क्या प्रूफ है, तो उसको साबित करने के लिए यहाँ संलग्न किया जाता है कि प्रमाण पत्र की 5 प्रतियां, प्रमाण पत्र की प्रतियां कितनी है, आपने 5 की है, 6 की है या 7 की है, तो वो संख्या है वो यहाँ लिख दी जाती है कि प्रमाण पत्र की प्रतियां हैं वो संलग्न की है, कितनी संलग्न की है उसकी संख्या है वो अवश्य लिखी जाती है। उसके बाद में अंत में इधर क्या लगाया जाता है, उसी के नीचे दिनांक लगाया जाता है कि किस दिनांक को आपने ये पत्र है वो प्रस्तुत किया है। इस तरह से ये आवेदन पत्र है वो लिखा जाता है। अब इसी में मैं एक और आपको बताती हूँ आवेदन पत्र। ये तो था किसी कार्यालय में आप लिपिक पद पर कार्य है वो करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं। मान लो आप किसी गैर सरकारी संस्था है या प्राइवेट स्कूल है उसमें अस्थायी शिक्षक के पद पर नियुक्ति देना चाहते हैं, तो वहाँ आप क्या लिखेंगे, सेवा में तो आएगा ही, तो वहाँ लिखा जाएगा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब किसी स्कूल में आप में लगना चाहते हो तो प्रधानाचार्य, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मान लो कि जिला शिक्षा अधिकारी को लिख रहे हैं, सीधा है वो जिला शिक्षा अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी गैर सरकारी या गैर सरकारी, अब सरकारी विद्यालय वहाँ भी अस्थायी शिक्षक है वो लगाए जाते हैं। स्थायी तो जो अपने योग्यता के बल पर है, एग्जाम देके क्लियर करके इंटरव्यू देके लगते हैं वो स्थायी होते हैं, लेकिन अस्थायी सरकारी विद्यालयों में भी अस्थायी पद पर है वो टीचर है वो लगते हैं, तो वहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। ये किसी गैर सरकारी संस्था को लिख रहे हैं या किसी सरकारी संस्था या गैर सरकारी या लिख रहे हैं, तो वहाँ हम लिखेंगे, ये तो आएगा श्रीमान जिला शिक्षा महोदय। जिला शिक्षा अधिकारी को लिखते हैं। फिर यहाँ स्थान का नाम, मान लो अगर किसी आप गैर सरकारी स्कूल करते हो वहाँ विद्यालय का नाम लिखा जाता है, जैसे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर, या जिस भी स्थान पर आप लग रहे हो, सीकर राजस्थान, तो इस तरह से है ना, तो में लिखते हैं। फिर अपना लिखते हैं विषय, वही बात आ गई वैसे के वैसा कि विषय कि आप किस पद पर जाना चाहते हो, तो हम लिखेंगे जैसे मान लो हिंदी अध्यापक के पद पर हमें नियुक्ति चाहिए, तो हिंदी विषय के अध्यापक पद हेतु, हिंदी विषय के अध्यापक पद हेतु या अंग्रेजी विषय के अध्यापक पे पद पे लगना चाहते हैं या किसी और विषय के पद पर आप, तो वहाँ अपना विषय का नाम है वो अवश्य लिखा जाता है, ताकि पढ़ते ही पता लग जाए कि ये जो आवेदन आया है वो किस विषय के लिए आया है, तो यहाँ विषय का नाम है वो जरूर लिखा जाता है। फिर उसके बाद में महोदय, वही समान सूचक शब्द महोदय, मान्यवर। फिर यहाँ लिखेंगे उपर्युक्त विषयांतर्गत। उपर्युक्त विषयांतर्गत मतलब क्या हुआ, उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ, ठीक है ना। उपर्युक्त शब्द है उसका क्या मतलब होता है, ऊपर लिखा हुआ, यानी हमने जो ऊपर लिखा है ये विषय, यानी इस पद के लिए हम आवेदन करें तो उपर्युक्त विषय अंतर्गत, यानी विषय के अंतर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन, उपर्युक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि
है कि दिनांक, अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, या गत सप्ताह में या गत महीने में जो आपने वो विज्ञप्ति निकाली थी उसके संदर्भ में कहना चाह रहे हो, या आपको दिनांक पता हो कि इस दिनांक को है इस विद्यालय के इस शिक्षक पद के लिए है विज्ञप्ति आई, तो वहाँ आप दिनांक भी लिख सकते हो। जैसे दिनांक 10 मार्च 2020 लिख दिया, हमें पता है कि राजस्थान पत्रिका में आई है। अब कौन से समाचार पत्र में विज्ञप्ति आई थी तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान पत्रिका में। राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित विज्ञप्ति से ज्ञात हुआ कि आपके अधीन विद्यालयों में हिंदी शिक्षक के पद रिक्त है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 10 मार्च 2020 की जो राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित विज्ञप्ति से ज्ञात हुआ है कि आपके अधीन जो विद्यालय हैं उनमें हिंदी शिक्षक के पद है वो रिक्त है। इसलिए मैं अपना आवेदन प्रस्तुत करता हूँ या करती हूँ। लड़की है तो करती हूँ, लड़का है तो करता हूँ। फिर अपनी वही शैक्षणिक योग्यताएं लिखी जाती है, जैसा कि मैंने पहले वाले पत्र में बताया था अपनी, और मेरी निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता है या मैं निम्नलिखित योग्यताएं मैंने अर्जित कर रखी है। तो ऐसे करके फिर अपना वही नाम लिखा जाता है, पिता का नाम दिया जाता है, जन्म तिथि दी जाती है, आपने 10वीं क्लास है वो किस सन में पास की, उसमें कितने प्रतिशत आए, कौन सी श्रेणी की, 12th क्लास है वो आपने किस श्रेणी से उपलब्धि प्राप्त की, कितने प्रतिशत बने, किस बोर्ड से बने। अब देखिए आप शिक्षक के पद पर जा रहे हैं तो यहाँ आपके बीएड करना आवश्यक हो जाता है। तो बीएड की जो उपलब्धि है वो आपने कहाँ से की, उसमें कितने प्रतिशत बने, कौन से विषय आपके रहे हैं और किस सन में आपने वो बीएड है वो की है, तो वो सारी योग्यताएं हैं वो यहाँ पॉइंटबद्ध है वो की जाती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे लगाकर फिर अपने बारे में बताया जाता है कि इतनी योग्यताएं होने के बावजूद मैं जो अन्य उपलब्धियां हैं वो भी मैंने अर्जित करी है। मैं वॉलीबॉल खेल का अच्छा जानकार हूँ और मैंने हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में भी भाग लिया है और उसमें मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। या आपने और भी कोई शैक्षणिक योग्यताएं कर रखी है, मैंने कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा है, तो इस तरह की है वो उस लास्ट वाले पैराग्राफ में बता दी जाती है। अतः मैं आपसे, और फिर अंत में लिखा जाता है, अतः आपसे मैं आशा करता हूँ या अतः मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे इस पद पर नियुक्ति देकर मुझे अनुग्रहित करेंगे। फिर वही संलग्न कि आपने कितनी प्रमाण पत्र की जो प्रतियां हैं वो संलग्न की है, उनकी संख्या लिखी जाती है, प्रार्थी लिखा जाता है, धन्यवाद दिया जाता है और दिनांक है वो लिखकर अपना पत्र है वो समाप्त किया जाता है। इस तरह से आवेदन है पत्र है वो लिखे जाते हैं। अब आवेदन पत्र है जैसे लिख दिया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु निर्वाचन अधिकारी महोदय को आवेदन पत्र लिख रहे हो। मतदाता सूची कि आप मतदान करने के योग्य हो गए हैं और मतदाता सूची में आपका नाम है वो अभी तक नहीं जुड़ा है, तो मतदाता सूची में आप अपना नाम है वो जुड़वाना चाहते हैं, अपने मत का प्रयोग करना चाहते हैं, तो निर्वाचन जो अधिकारी महोदय होते हैं उनका आवेदन पत्र लिखता है। तो यहाँ श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या जिला शिक्षा अधिकारी की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ कि
निर्वाचन अधिकारी महोदय, निर्वाचन अधिकारी महोदय, यानी आप पत्र है वो किसे लिख रहे हैं उसी का ही संबोधन है वो यहाँ किया जाता है। फिर अपना स्थान का नाम लिख देते हैं, लिखेंगे कि आप किस स्थान से संबंधित है, किस स्थान से बिलोंग करते हैं। फिर अपना विषय लिखेंगे कि मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने हेतु, और फिर अपने वो बता देंगे कि मेरी जो आयु है वो इस इतने दिनांक को मैं 18 वर्ष का हो गया हूँ, या मैं इस मत का अधिकारी है वो हो गया हूँ, तो मैं जो आने वाले जो चुनाव है इसमें मैं अपने मत का प्रयोग है वो करना चाहता हूँ। मेरा जो प्रथम मत होगा इसके लिए मैं बड़ा ही सचेत हूँ और जागरूक हूँ, और मेरे मन में बड़ी ही जिज्ञासा है कि मैं अपने मत का प्रयोग करके एक सही सरकार का चुनाव है वो कर सकूँ। इस तरह से अपने मन की कुछ बातें हैं वो इसमें लिखी जाती है। और फिर अपना कि अतः आपसे निवेदन है कि आप मतदाता सूची में मेरा नाम है वो अंकित करके आने वाले जो चुनाव है उसमें मुझे शामिल है वो किया जाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थी अपना नाम, पता और वो सब लिखा जाता है इस तरह से। अब मान लो अंक तालिका, अब आपने 10वीं के एग्जाम दे दिए हैं, 12th के एग्जाम देने वाले हैं, और आपके अंक तालिका आई है, बोर्ड की अंक तालिका आ गई है, और उसमें आपका नाम है वो गलत आ गया है, गलत मिसप्रिंट होकर आ गया है। तो अंक तालिका में नाम संशोधन हेतु भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आप आवेदन पत्र लिखते हो अपने उस नाम में सुधार करने हेतु। तो यहाँ है वो संबोधन है वो बदल जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिकारी को है आप लिख रहे हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव, सेवा में श्रीमान सचिव महोदय। फिर यहाँ लिखा जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान, ठीक है ना, इस तरह से लिख दिया। फिर अपना विषय की अंक तालिका में नाम संशोधन हेतु विषय है वो संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए, छोटे रूप में है वो लिखा जाना चाहिए। जितना छोटा होता है उतना ही छोटा आप कर सकते हो, तो उतना छोटा लिखना चाहिए। फिर अपना वही कि मेरा अंक तालिका है, मैंने एग्जाम है गत वर्ष मैंने 10th के एग्जाम दिए थे, और मेरे अंक तालिका में जो मेरा नाम है वो गलत छपकर आ गया है। मेरा नाम जो भी है अपना नाम लिख दो, और उस जो गलत है वो भी लिखो कि इस नाम के स्थान पर ये नाम है वो छपकर आ गया। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी जो अंक तालिका है वो उसमें सही नाम करके और मेरी अंक तालिका है वो पुनः भेजने की कृपा करें। और मैं इसके साथ संलग्न करता हूँ प्रधानाचार्य जी के द्वारा साइन की हुई मेरी अंक तालिका की प्रति, और अपने रजिस्टर में मेरा क्या नाम है उसकी प्रति भी मैं इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ। अतः आप मेरा जो नाम सुधार है वो करके भेजने करें, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। प्रार्थी अपना नाम, अपनी कक्षा और अपने प्रधानाचार्य की सील सहित है वो पत्र भेजा जाता है। विद्यालय के नाम और मोहर के साथ है वो पत्र आवेदित किया जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। अब ये तो अपने हमने औपचारिक पत्रों के अंतर्गत पढ़े थे। अब इसके बाद में इसमें और भी आते हैं, विज्ञप्तियाँ आती हैं, निविदाएं आती है, ज्ञापन आता है, जो थोड़े हाई लेवल के हो जाते हैं। ऊंची कक्षा यूपी से एग्जाम दे रहे हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए आता है। अब आपके जो क्लासों के जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है ये शामिल, वो जो मैं आपको अंत में बताऊंगी। इसके बाद हम कुछ जो पत्र हैं वो ले लेते हैं, जो हमारे कैसे अनौपचारिक जो पत्र होते हैं, ये अनौपचारिक जो पत्र है जो हम अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, इनको लिखते हैं। तो उनके बारे में बताती हूँ। कल जैसा कि मैंने प्रकार के जो पत्रों के बारे में बताया था, बधाई पत्र आते हैं, निमंत्रण पत्र आते हैं, धन्यवाद पत्र आते हैं, संवेदना पत्र आते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि मान लो कि आपका अपने जन्मदिन पर आपके किसी मित्र के द्वारा, किसी रिश्तेदार के द्वारा है आपको बहुत ही सुंदर उपहार है वो दिया गया है, तो आप उनका आभार व्यक्त है वो कैसे करेंगे, आभार कैसे लिखे। मान लो आपके चाचा जी ने आपको जन्मदिन पर बहुत सुंदर घड़ी उपहार में दी है, बड़ी पसंद आई है, आपको बहुत अच्छी लगी है और आप उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इधर अपना पता लिखा जाता है। जैसे मान लो लिख लिया आपने आदर्श कॉलोनी, गली नंबर 5, अपने स्थान का नाम जसवंतगढ़, और जो भी अपना आपका फुल पता होता है, फुल एड्रेस होता है वो लिखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर दिनांक भी लिखी जाती है कि दिनांक लिखने के जैसे लिख लिया आपने
ऐसे भी लिख सकते हैं 20 अप्रैल 2020, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20/4/2020। कल भी बताया था जो सन है वो कैसा लिखना चाहिए, फुल लिखना चाहिए, अधूरा सन है वो नहीं लिखना चाहिए। मान लो आपने केवल 20 लिख के छोड़ दिया तो इसके आगे 19 लगा के ये 1920 भी बन सकता है, इसके आगे ऐसे करके 2001 भी बन सकता है, इसके आगे ऐसे भी लगा सकते हैं। यानी सन है वो कैसा लिखना चाहिए, फुल लिखना चाहिए, पूरा सन है वो लिखा जाना चाहिए। उसके बाद में हम संबोधन करते हैं, अपने से जो बड़े होते हैं उनके लिए संबोधन है वो कैसे करते हैं, पूज्य, पूज्य कर दो, चाहे आदरणीय कर दीजिए, पूजनीय कर दीजिए, ठीक है ना। पूज्य, परम पूज्य चाचा जी कर सकते हैं। तो ऐसे करके फिर यहाँ जो संबोधन करने के बाद क्या लिखते हैं, जैसे लिखा आपने पूजनीय चाचा जी। फिर बड़े हैं तो उनको हम सादर प्रणाम भी करते हैं। अब देखिए हम अपने से बड़ों को लिखते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं, अपने बराबर वाले होते हैं, अपने मित्र को लिख रहे हैं तो वहाँ हम नमस्ते भी लिख सकते हैं कि नमस्ते, नमस्ते का संबोधन भी कर सकते हैं। अपने से छोटे जो इनको पत्र लिखते हैं तो उन्हें स्नेहशील प्रेम ऐसे लिखते हैं, स्नेहल प्यार लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं। तो वो हमारे पत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसे पत्र लिख रहे हैं, अपने से आयु में जो बड़े हैं उनको लिख रहे हैं, अपने समकक्ष वालों को लिख रहे हैं, या अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हैं। उसी हिसाब से संबोधन हो जाता है, उसी हिसाब से ये अपना जो आशीर्वाद है वो हो जाता है। फिर अपना लिखते हैं कि फिर अपनी बात सादर प्रणाम, आज ही आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, खुशी हुई कि आप सब अपने स्थान पर सहकुशल हैं। बहुत खुशी हुई कि आप सब अपने स्थान पर सहकुशल है। आनंद से हैं, सहकुशल है, आनंद से हैं। ये जानकर मुझे बड़ा ही हर्ष हुआ। यहाँ शब्दों का हेरफेर भी कर सकते हैं कि आज ही आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत हर्ष हुआ या बहुत खुशी हुई कि आप सब अपने स्थान पर सहकुशल हैं, आनंद से हैं, मंगल में हैं, स्वस्थ है। तो इस तरह से हम शब्द है वो अपने मन से है वो लिख सकते हैं। हम सब भी अब फिर अपने बारे में बताते हैं कि हम सब भी यहाँ पर कुशलता पूर्वक है, या स्वस्थ है, मंगल में है, आनंद से हैं, प्रसन्नता पूर्वक है। फिर यहाँ पैराग्राफ है वो चेंज करते हैं कि पूज्यवर, आपके द्वारा मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भेजा गया आपका उपहार बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर है कि आपने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो उपहार भेजा था वो बहुत ही सुंदर है। आपने एक बहुत ही सुंदर अच्छी डायमंड वाली घड़ी है वो मेरे लिए भेजी है। यानी जो भी उपहार भेजा है उसके बारे में कि वो मेरे लिए बड़ा ही उपयोगी है। और इस समय में मैं अपनी सुबह जल्दी उठकर अपने क्लास के लिए जाता हूँ तो मैं कभी कभी है वो लेट भी हो जाता था। तो आपका उपहार है वो मेरे लिए बड़ा ही उपयोगी है। अब मैं अपनी जो कक्षाएं होती हैं उन पर मैं घड़ी को देकर समय पर पहुँच जाता हूँ। तो इसलिए मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ा ही सुंदर उपहार है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है वो देना चाहता हूँ। इस तरह से हम उन्हें क्या कहते हैं, अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। ऐसे ही अब मान लो आप अपने मित्र को जन्म दिवस पर, आपकी जन्म दिवस की पार्टी है उस पर आप आमंत्रित करना चाहते हो अपने मित्र को, तो वही आ जाएगा, अपना एड्रेस है वो लिखा जाता है ना। अपना एड्रेस लिखेंगे। अब मित्र आए हैं तो क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र रमेश, सुरेश, दिनेश, जो भी है आपका प्रिय मित्र रमेश, सुरेश, दिनेश। अब देखो मित्र होते हैं वो क्या होते हैं,
समकक्ष होते हैं, अपनी आयु के समकक्ष होते हैं, समान आयु के होते हैं, तो उन्हें हम कोई स्नेहिल, प्यार, प्रेम या प्रणाम ऐसा कुछ संबोधन है वो नहीं करते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, नमस्ते करते हैं, नमस्ते करते हैं सामान्य सा। और फिर अपनी बात है वो कहते हैं कि मित्र, मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है कि मैं अब तुम्हारे जो पत्र था उसका जो उत्तर है वो मैं समय पर नहीं दे पाया था, क्योंकि मेरे घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई हुई थी या ऐसी समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा था कि मैं तुम्हारा जो पत्र आया था उसका उत्तर है वो मैं शीघ्र नहीं दे सका। इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ और अन्य परिस्थितियां हो गई थी, तो इस कारण से मैं उत्तर नहीं दे पाया। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी है वो मेरा जो जन्म दिवस है, दिनांक 20/4/2020 को है, वो मेरा जन्म दिवस है, उसकी पार्टी देना चाहते हैं, उसका आयोजन करना चाहते हैं। मेरे 18 वर्ष पूरे होने पर, मेरे पिताजी है वो मेरे जन्म दिवस की एक आयोजन है, छोटा सा आयोजन है वो करना चाहते हैं। इसमें भोज का आयोजन भी रखा गया है, प्रीति भोज का आयोजन भी रखा गया है। तो मैं तुमसे निवेदन करता हूँ या मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी जन्म दिवस की पार्टी में शामिल होकर मुझे मेरे जो मन की भावनाएं हैं उनका आदर करो, कद्र करो। इस तरह से हम उन्हें अपने जन्म दिवस पर निमंत्रण दे सकते हैं। और तुम अपने जो छोटे बहन भाई है उन्हें भी साथ लाना मत भूलना, और अपनी मम्मी को मेरा प्रणाम कहना, अपने जो बड़े हैं उनको प्रणाम कहना, अपने छोटे बहन भाइयों को मेरा स्नेह देना। और इस तरह से वो अपने मन की बात है वो बहुत अधिक विस्तार रूप में भी नहीं और बहुत अधिक शॉर्ट में भी नहीं, अपने मन की बात है वो कह दी जाती है। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र, फिर अपना नाम लिखा जाता है, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र। इस तरह से अपना वो पूरा है वो पत्र किया जाता है। अब मित्र को बधाई पत्र, अब आप मान लो आपका मित्र है, उसने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा पास की है, तो उसे भी वही फॉर्मेट वही है, एड्रेस लिखा जाता है, दिनांक लिखी जाती है, अपने प्रिय मित्र नमस्ते, वही संबोधन। फिर बस यहाँ जो बीच का जो मध्य भाग होता है उसमें जो विचार है वो बदल जाते हैं कि तुमने जो गत वर्ष जो तुमने बोर्ड एग्जाम के दिए थे, जो बोर्ड परीक्षा ही दी थी, उसमें तुमने बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा है वो पास की है, तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह से अपना पत्र है वो पूरा किया जाता है। तो यहाँ हमने कुछ पत्रों के बारे में जानकारी ली, कल की कक्षा में हम कुछ और पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्ते, शुभ दिन।